सुनिएगा। ओके, तो आप लोगों को हम क्या बताए थे बच्चा? इक्विलिब्रियम बताए थे। और इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या बताए थे? दो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताए थे। इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या बताए थे बच्चा? दो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताए थे। क्या क्या बताए थे बोलो तो एक बार। तो स्टैटिक और डायनेमिक। अरे वो तो अलग बात है, नहीं इक्विलिब्रियम पे एक बात बताए थे, बोलो। वो तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल। हाँ सर, रोटेशनल सर, एक तो टॉर्क पे बेस्ड और एक फोर्स पे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बचा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू 0 और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। अच्छा, नेट टॉर्क अगर 0 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल, बोलो, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलते नहीं बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलते हैं। ये दो चीज आपको याद, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलते हैं। और इस दोनों चीज को आपको बड़े मतलब ढंग से याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन करने के लिए जो आपको जानना होगा, ठीक है। तो वो सब चीजों को थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला बात आता है जो आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, मीटर रूल। क्या आता है? अच्छा, मीटर रूल, ठीक है, मीटर रूल। तो मीटर रूल नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है कि 1 मीटर जो स्केल होता है ना, या फिर आप मीटर रूल में क्या होता है ना कि अगर मान लो ये मीटर रूल है तो इसका पूरा का पूरा लेंथ कितना होता है? 1 मीटर, या फिर क्या बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर पूरा लेंथ कितना होता है बच्चा? 100 सेंटीमीटर होता है। मीटर रूल का टोटल लेंथ कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, मीटर रूल का मास रहेगा नहीं रहेगा बच्चा? मीटर रूल का कुछ मास रहेगा ना? यस और नो? हाँ सर। यस सर। अगर मास मीटर रूल का रहेगा तो उसका वेट भी रहेगा, उसका वेट भी रहेगा। तो वेट कहाँ पे लगेगा? वेट कहाँ पे लगेगा वो बात को आपको समझना है। वेट लगेगा बच्चा एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच। मतलब इधर से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और इधर से भी 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, एकदम बीचों बीच लगेगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो 50 सेंटीमीटर मार्क पे, आप बोल सकते हो 50 सेंटीमीटर मार्क पे आपका जो वेट होगा वो लगता है। ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, कि एकदम बीचों बीच मेरा वेट एक्ट करेगा, एकदम मिडिल पे, एकदम मिडिल पे एक्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है और क्यों हम लोग ऐसे ही मानते हैं, आप लोगों को जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाएंगे तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाएंगे तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप मान लो कि इसका जो वेट होता है ना ये बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है। मतलब कितने सेंटीमीटर मार्क बचा? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। कितने सेंटीमीटर मार्क पे? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। क्लियर और नॉट? समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो। yes, sir. लिखो, नोट बोल करके लिख करके रखो। फॉर यूनिफॉर्म मीटर रूल, नोट बोल करके लिखो। फॉर यूनिफॉर्म मीटर रूल, फॉर यूनिफॉर्म मीटर रूल, फॉर यूनिफॉर्म मीटर रूल, फॉर यूनिफॉर्म मीटर रूल, ठीक है, the weight of the meter rule act at the middle. The weight of the meter rule, the weight of the meter rule act at the middle of it, act at the middle of it. सर हेडिंग क्या दें? हेडिंग है इक्विलिब्रियम सर, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। हेडिंग होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मीटर रूल के बारे में, ठीक। अगर आपको ये समझ में आता है लिख लिया ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? नहीं सर। लिख लिए हो ना सब लोग? डन ना? ओके, नेक्स्ट। अगर आपको बोल दिया गया है कि एक ना हाफ मीटर रूल है, एक हाफ मीटर रूल है, एक हाफ मीटर रूल है, तो बोलो मीटर रूल का लेंथ कितना होगा? हाफ मीटर रूल बोलता है तो मीटर रूल का लेंथ कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये पूरा जो लेंथ होगा
हाँ 50 सेंटीमीटर। अच्छा बोलो वेट कितने सेंटीमीटर मार्क पे एक्ट करेगा? सर 25 सेंटीमीटर। हाँ तो W इज इक्वल टू mg कहाँ पे एक्ट करेगा? 25 सेंटीमीटर मार्क पे एक्ट करेगा, 25 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, तो क्या एक्चुअली होता क्या है ना, एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मीटर रूल मीटर रूल मीटर रूल, तो उसमें होता ये है कि ऐसे एक मीटर रूल रखा हुआ होता है और इसका मार्किंग रहता है 0 1 2 3 ऐसे करके 100 सेंटीमीटर तक जाता है, ऐसे करके कहाँ तक जाता है? 100 सेंटीमीटर तक जाता है। ये होता है आप लोगों का मीटर रूल। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा ना यूनिट के बारे में आप लोगों को एक बार और बता देते हैं ताकि आप परेशान ना हो जाओ, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोग परेशान ना हो जाओ। यूनिट के बारे में एक बार और बता देते हैं, सुन लो। अगर किसी का मास दिया गया है, अगर किसी का मास दिया गया है, समझना बच्चा क्या बोल रहा है। अगर किसी का मास दिया गया है 10 kg, अगर किसी का मास दिया गया है 10 kg, तो इसका जो वेट होगा ना, आप लिख सकते हो 10 kgf। आप कितना लिख सकते हो? 10 kgf लिख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपका मास 10 kgf मतलब क्या बचा? 10 kgf मतलब 10 इंटू जी न्यूटन, 10 इंटू जी न्यूटन। ठीक है, इतना याद रखो। जी का वैल्यू आप 9.8 बैठाओ 10 बैठाओ, आपका प्रॉब्लम है, मतलब आपका चॉइस है। ठीक है, तो हमको क्या जानना है, नॉर्मली आर्बिट्ररी जनरली क्या जानना है कि 10 इंटू जी न्यूटन। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत हो सर? नहीं ना? ओके, अगर हम मास बोलते हैं ना, अगर हम मास बोलते हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम बोलते हैं, तो इसका वेट हम लोग लिखते हैं कभी कभी 10 ग्राम फोर्स, जीएफ। इसका मतलब होता है 10 इंटू जी। तो यहाँ पे जी का जो वैल्यू होगा वो 980 बैठा हो तो 9 पे आएगा, 1000 बैठा हो तो आंसर 9 पे आएगा। लेकिन बेसिकली मेरा मुद्दा क्या है, मेरा बोलने का मतलब तात्पर्य क्या है कि वेट मतलब क्या होता है? मास इंटू उसका जी मल्टीप्लाई करना। या फिर आप यहाँ पे 10 जीएफ लिख सकते हो या फिर आप 10 केजीएफ लिख सकते हो। इसमें कोई कंफ्यूज हो क्या? इसमें कोई कंफ्यूज हो क्या तो बता दो, खुल के बता दो यार। नहीं सर, पहले से सीखे हुए ये सब। कोई इसमें कंफ्यूज हो क्या? अगर कंफ्यूज हो तो प्लीज खोल के बता दो कि कंफ्यूज हो, ठीक ना? नहीं सर। ओके, अब समझना बच्चा, अब क्या बोल रहे हैं ढंग से समझना। अगर मान लो एक मीटर रूल लिया गया है, ठीक है, अगर मान लो एक मीटर रूल लिया गया, ठीक, इसमें ना एक फलक्रम रखा गया है, इसमें एक फलक्रम रखा गया है, मीटर रूल है और ये फलक्रम है। ठीक है, फलक्रम कहाँ पे रखा गया? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। फलक्रम कहाँ पे रखा गया? 50 सेंटीमीटर मार्क पे बोला गया, 50 सेंटीमीटर मार्क पे बोला गया मेरा फलक्रम। अच्छा, यहाँ पे एक बॉडी रखा गया है जिसका मास है 20 ग्राम, जिसका मास कितना है? अच्छा 20 ग्राम। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया, बॉडी नहीं ब्लॉक रखा गया है जिसका मास है 20 ग्राम और वो 20 सेंटीमीटर मार्क पे है। वो कितने सेंटीमीटर मार्क पे है? 20 सेंटीमीटर मार्क पे है। और इधर एक बॉडी और रखा गया है, एक ब्लॉक और रखा गया है M2 मास का, M2 मास का, और ये कहां पे रखा गया है? 80 सेंटीमीटर मार्क पे रखा गया, 80 सेंटीमीटर मार्क पे रखा गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन करना नहीं है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन क्या बोला गया है? इफ द सिस्टम then find the mass m2, then find the mass m2, ये क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, इक्विलिब्रियम बोले गए हैं, अगर इक्विलिब्रियम बोला गया है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शन होते हैं? एक तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 और एक तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? मेरे पास दो ऑप्शन है ना इक्विलिब्रियम होने का। अरे इसमें तो रोटेशनल वाला है। हाँ क्या हुआ? इसमें तो रोटेशनल टॉर्क है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना? नहीं,
आपको अगर इक्विलिब्रियम बोला गया है, इसका मतलब आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को भी मानोगे और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को भी मानोगे, दोनों को मान के चलोगे। ठीक है, समझ में आया? तो दिक्कत सर इसमें तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ना पहले से, सर इसलिए बोल रहे थे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे हैं, कैसे पता कर लिया आपने? सर सर ये आप अभी तो बोले सर आप इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए। वही तो बोल रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या बोला गया, देखो बच्चा, यहाँ पे क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हम दो चीज जानते हैं, एक तो जानते हैं एफ नेट 0 होना चाहिए, और एक जानते हैं टॉर्क 0 होना चाहिए। एक क्या जानते हो बच्चा? टॉर्क 0 होना चाहिए। दो चीजें होना चाहिए, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत? यस सर। ओके, कोई अब हम लोग, अगर आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाओगे यहाँ पे तो यू विल गेट द आंसर, बट हमको दो ही चीज जानना है, दो चीजें ही जानना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। देखो हम क्या करेंगे, पहले नेट फोर्स 0 लगाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे ना मीटर रूल के ऊपर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उसको पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। अच्छा बोलो, 20 ग्राम का वेट नीचे लगेगा ऊपर लगेगा? अच्छा 20 ग्राम के लिए वेट नीचे लगेगा, नीचे है। नीचे 20 कितना लगाएगा, 20 जी लगाएगा, हाँ कि ना? 20 GF अगर 20 ग्राम मास है तो 20 GF लगाएगा, हाँ कि ना? हाँ दिक्कत? सर। हाँ सर हाँ। अच्छा हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो कह रहा था ठीक है सर, कोई बोलो। दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा M2 के लिए वेट कितना लगेगा बच्चा? M2 के लिए वेट कितना लगेगा? सर M2 के लिए M2 ही रहने दीजिए सर। नहीं, इसको GF मतलब इसको G ले लो, 20 इंटू जी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो M2 के लिए वेट कितना लगेगा? M2 इंटू जी ना? हाँ सर। M2 इंटू जी। तो देखो मीटर रूल के ऊपर सारे फोर्स क्या ड्रॉ कर लिए हैं हम लोग, और कोई फोर्स है क्या? और कोई फोर्स मीटर रूल के ऊपर लगेगा क्या? बोलो, और कोई फोर्स मीटर रूल के ऊपर लगेगा क्या? समझना बच्चा, इस चीज को खूब समझना, ये एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, इसको खूब सर, समझना बच्चा। और सर नहीं कोई सर, फोर्स और लगेगा? कोई और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं सिवाय उसके खुद के मास के, और कुछ नहीं। तो उसके मास है ना, उसका मास हाँ 0 कौन बोल रहा है, उसका मास है ना? हाँ, और वेट भी तो है उसकी मास की वजह से वेट कितने सेंटीमीटर मार्क पे लगेगा बच्चा? सर, 50 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे मीटर रूल का वेट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, मीटर रूल का वेट लगेगा। और कोई फोर्स लगेगा? नहीं सर। एक फोर्स और लगेगा, ये फलक्रम मीटर रूल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना ऊपर की तरफ, हाँ सर, रिएक्शनल फोर्स, हाँ ठीक है सर। ठीक ना? फलक्रम मीटर रूल के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, हाँ कि ना? बोलो बोलो बोलो। सर आपका स्क्रीन ठीक से देख नहीं रहा सर, थोड़ा रुकिए ना सर, हम रिजॉइन करते हैं। ठीक ठीक ठीक। कौन सा बैच होगा, यही वाला? सर मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा था तो फिर से ज्वाइन किया, तो आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? हाँ बच्चा, देख क्या बोल रहे थे यहाँ पे। अच्छा 20 ग्राम के लिए वेट नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा मीटर रूल के ऊपर? सर नीचे लगेगा। तो कितना लगेगा, 20 इंटू जी ना? यस सर। अच्छा M2 कितना फोर्स मीटर रूल के ऊपर लगेगा? सर M2 इंटू जी। हेलो 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 सर। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, आवाज जा रही है क्या? हाँ दिक्कत सर, हो रहा है क्या? सर बीच में नहीं आ रहा था। हाँ सर, ठीक, कंटिन्यू कीजिए।
ओके ठीक है, रुको। तो हम क्या बोल रहे हैं अच्छा, m2 मास के लिए वेट नीचे लगेगा ना अच्छा, m2 into g, हाँ यस सर। और नो? यस सर। अच्छा, मीटर रोल का मास रहेगा नहीं रहेगा? हाँ सर। तो वो मास की वजह से मीटर रूल का वेट कितने सेंटीमीटर मार्क पे एक्ट करेगा अच्छा? सर 50 सेंटीमीटर। तो वहां पे हम लोग लिखे हैं ना, यहाँ पे देखो लिए हैं वेट, ये वेट किसका है? मीटर रूल का वेट है। ये वेट यस किसका है सर। अच्छा? मीटर रूल का वेट है। और यस। फलक्रम एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगाएगा ना? हाँ सर। फलक्रम एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगाएगा ना? जैसे आप लोग हाँ क्लास सर। 9 में पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पे अगर कोई एक बॉडी रखा गया है, यहाँ पे कोई एक बॉडी रखा गया है सरफेस के अंदर, तो यहाँ इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऊपर लगता है नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस और नीचे क्या लगता है? mg, यस और नो? नहीं ना हाँ लगता सर, है? न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है गधा, ये न्यूटन थर्ड है। लॉ नहीं है। नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। नहीं जी, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, गलत है। चलो ठीक है, जो भी है उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नीचे की ओर mg लगेगा। तो वही वाला सिनेरियो देखो यहाँ पे भी हो रहा है, वही वाला सिनेरियो यहाँ पे भी हो रहा है। नीचे इसका वेट लग रहा है और ऊपर क्या लगा है? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। बोलो यहाँ। ओके चलो, तो Yes, यहाँ sir. पे क्या करना है अच्छा? नेट फोर्स जीरो करना है। यहाँ पे क्या करना है? कॉपी में सब लोग लिख रहे हो ना? हाँ सर। तो हाँ यहाँ सर। पे नेट फोर्स जीरो हाँ करना है। ओके, तो नेट फोर्स जीरो करोगे, तो नेट फोर्स अगर जीरो करोगे, एफ नेट जीरो करोगे, तो क्या क्या लिखोगे बोलो? 20g प्लस w प्लस m2g माइनस n इज इक्वल टू जीरो, होगा नहीं होगा? क्या ये क्वेश्चन आ रहा है? बोलो, क्या ये क्वेश्चन आ रहा है अच्छा? हाँ कैसे सर। आएगा? देखो, जिन लोग सन्नाटे में चल गए हैं उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। अगर आप नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस पकड़ लेते हो, अगर आप नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस पकड़ लेते हो, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ऊपर को क्या बोलेंगे? माइनस बोलेंगे ना? तो वही चीज को हमने यहाँ पे लिखा बच्चा, वही चीज को लिखा 20g प्लस w प्लस m2g माइनस n दैट इज इक्वल टू जीरो। हाँ कि ना बोलो? सर लेकिन एन तो सिर्फ फोर्स ड्यू टू फलक्रम था ना, जो रिएक्शनल फोर्स दे रहा है वो सारा का वो सिर्फ तो बैलेंस कर रहा है। वो तो फोर्स ही है ना बच्चा, वो तो फोर्स ही है ना। हाँ सर। तो वो तो नॉर्मल रिएक्शन ही होगा ना, और क्या लिखोगे? नॉर्मल रिएक्शन इज अ फोर्स ना। अच्छा सर, ठीक। वेट भी एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है? एक फोर्स ही तो है। तो हम फोर्स को ही तो इक्वेट कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे? हाँ सर, लिख सकते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे दो अननोन है अच्छा, एक तो वेट अननोन है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन अननोन है। तो दो अननोन है और यहाँ पे m2 भी अननोन है, तो इतना अननोन से क्या m2 का वैल्यू निकलेगा? बोलो, इतने अननोन से क्या m2 का वैल्यू निकलेगा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे n भी नहीं पता, यहाँ पे w भी नहीं पता, तो और आपको निकालना है m2, तो क्या हम m2 निकाल पाएंगे इस इक्वेशन से? हाँ कि ना? नहीं सर। नहीं। लेकिन ये इक्वेशन सही है अच्छा, ये इक्वेशन सही है, ऑल्दो इसको जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे जहां पे इसका जरूरत पड़ेगा तुमको। ये मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में ना आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क जीरो करने से आंसर आ जाता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पे इसका जरूरत पड़ता है, और वो क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में। तो इससे हम m2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते। सेकंड इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं, सेकंड कंडीशन लगा सकते हैं, नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो लगा सकते हैं। तो उसको चेक करते हैं, देखो उसको चेक करते हैं, नेट टॉर्क जीरो। ओके, तो नेट टॉर्क जीरो मतलब समझो अच्छा यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? 20, यहाँ पे 20g में फोर्स कितना लग रहा है? 20g, सही ना? हाँ सर। अच्छा,
कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क हमेशा किसके अबाउट कैलकुलेट किया जाता है? एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। Yes, तो sir. हम लोग ना पॉइंट हमेशा, पॉइंट मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप चाहो तो कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फलक्रम को पॉइंट पकड़ करके चलोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। जहां पे फलक्रम होता है उसी पॉइंट के अबाउट हमेशा टॉर्क लोगे तो कैलकुलेशन ना इजी हो जाता है। आप चाहो तो कोई सर भी और कोई पॉइंट के पॉसिबिलिटी है? हाँ सर और कोई भी पॉसिबिलिटी है? हाँ, और कोई भी पॉसिबिलिटी है। आप चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्टेंस नहीं गिवन है। हाँ सर उसका कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो कैसे पॉइंट ले लेंगे? आप यहाँ पे ले लिए, मान लो 70 सेंटीमीटर मार्क को ले लिए, आपने क्या किया? अच्छा 70 सेंटीमीटर मार्क को ले लिए, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को आपको जीरो करना है, आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम टू सेम ही निकलेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हमेशा फलक्रम या फिर हिंज्ड पॉइंट को ही ना मतलब उस पॉइंट के अबाउट ही ना टॉर्क कैलकुलेट करो, वहां से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्यों, हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे टॉर्क हम लोग कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चा? 50 सेंटीमीटर मार्क पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 20 ग्राम फोर्स के लिए, इसके लिए टॉर्क कितना होगा बोलो? इसके लिए टॉर्क कितना होगा? 20 जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी दिस ना, तो 20 जी इंटू 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 20 जी इंटू 30। ओके अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन के लिए इस पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा बोलो? 30 इंटू M2। 30 इंटू एन टू गधा। अगर लाइन ऑफ फोर्स से ही पॉइंट पास करता है तो टॉर्क उस पॉइंट के बाद कितना होता है? सर 0। तो नॉर्मल के बाद टॉर्क कितना होगा इस पॉइंट पे? 0। 0 ना। अरे सब लोग भूल गए रे। देखो अगर मान लो यहाँ पे कोई एक फोर्स लगता है और उसी के ऊपर, उसी के लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर ही कोई पॉइंट सिचुएटेड होता है, तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होता है? अच्छा 0 होता है, नहीं होता है? यस सर। तो वही तो हम बोल रहे हैं, वही तो हम बोल रहे हैं अच्छा, कि यहाँ पे ये पॉइंट है ना, तो इसके लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर ही तो पॉइंट है, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बोलो? 0। अच्छा टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द मैटर रूल कितना होगा? 0। 0। तो देखो 2 की वजह से 0 आ गया, तो ये कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे लेते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी टॉर्क को आपको कंसीडर करना पड़ता, वेट की वजह से भी टॉर्क को आपको कंसीडर करना पड़ता, कैलकुलेशन ढेर टफ हो जाता। इसलिए हम लोग हमेशा फलक्रम के अबाउट लेते हैं। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क 0 तो नहीं होता, वेट की वजह से भी टॉर्क 0 तो नहीं होता, फिर 2 क्वांटिटी और एक्स्ट्रा आपका बर्डन बन जाएगा, जिसकी वजह से कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो और एक फोर्स बचा हुआ है सर, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स M2G। बोलो M2G की वजह से ओ पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा बोलो रे? 30 M2G। M2G इंटू 30, सही ना? यस सर। M2G इंटू 30। सर अच्छा 0.3 मीटर्स। हाँ सर मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे ना? नहीं, इधर भी सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख दो, चलो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो। ओके अच्छा, बोलो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बच्चा? यहाँ पे जो टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो इतना क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ, ये क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ। और इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से जितना आया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको ना कॉपी में ढंग से लिख लो, हम लिखते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखते चलो कि ड्यू टू 20 ग्राम फोर्स, लिखो ये सारा चीज, ड्यू टू 20 ग्राम फोर्स द टॉर्क at 50 centimeter mark, the torque at fulcrum लिखो, the torque at fulcrum, ठीक है, that is equal to 20G into 30 centimeter, 20G into 30 centimeter। अच्छा
due to normal reaction, due to normal force, the torque at fulcrum that is equal to 0. Due to weight of the meter rule, ये हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन में लिखो ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। ड्यू टू द वेट ऑफ द मीटर रूल, the torque at the fulcrum that is equal to also 0. अच्छा, due to M2, the force at fulcrum, sorry, the torque at fulcrum that is equal to M2G into 30 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे लिखना भूल गए, ये कौन से डायरेक्शन पे था? क्लॉकवाइज। और ये कौन से डायरेक्शन पे था? एंटी क्लॉक। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज था ना, सॉरी गलत कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, गलत कर रहे हैं। अच्छा वेट, देखो तुम लोग गलत बताए हो, ये क्लॉकवाइज नहीं, अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, गलत बताए हो, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, है कि नहीं? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये क्लॉकवाइज होगा, ये गलत बताए हो, ये गलत बताए हो, ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक ना, गलत बताए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ क्या? यहाँ पे क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, क्लॉकवाइज। ठीक है, बोलो इतना तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? सर हमको तो समझ में आया सर, बाकी लोग का नहीं पता। बाकी लोगों को बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। ओके, अच्छा अब एफ नेट 0 से तो आपका आंसर नहीं निकल रहा है, अब क्या करना है? नेट टॉर्क 0 करना है। तो नेट टॉर्क 0 करना का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा? क्लॉकवाइज मोमेंट ना। अच्छा बोलो, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आया? टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आया? बोलो 600। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आया बच्चा हम लोगों का? सर 600। 600 कैलकुलेट मत करो, मल्टीप्लाई मत करो उसको, 20G into 30 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई मत करो, 20G into 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कितना आया? M2G into 30 सेंटीमीटर ना। तो देखो, अगर इसलिए बोलते हैं कैलकुलेट मत करो, उसके टाइम वेस्ट होता है। अगर आप इसको मीटर पे कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, इसको भी मीटर पे कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, अल्टीमेटली दोनों कठिन आ जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर पे कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सेंटीमीटर लेकर के भी चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा? 30 सेंटीमीटर कट गया, जी कट गया, तो M2 कितना आ गया? 20 ग्राम। M2 कितना आ गया? अच्छा 20 ग्राम। बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर समझ में आ गया। हाँ सर। पक्का? तो इस M2 का वैल्यू कहां से निकला? रोटेशनल इक्विलिब्रियम से निकला। अगर हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाए तो M2 का वैल्यू कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे ना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने दे दे, हमेशा हम लोग पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे, और अगर उससे नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो हम लोग क्या चलेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर उससे सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग एफ नेट इज इक्वल टू 0 करेंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, तो सारे लोग लिख लिए हो ना? सारे लोग लिख लिए हो ना? यस नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, अच्छा अगर आपको टॉर्क 0 करना है ना, तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना है बच्चा? हमेशा कोशिश करना फल्क्रम के अबाउट लेना, क्योंकि उसके हिसाब से अगर लोगे तो दो फोर्स की वजह से टॉर्क आपका 0 आ जाएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो योर कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा,
लेकिन योर कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। ठीक, ओके चल। अगर बोलोगे तो हम बाद में करके भी दिखा देंगे आपको कि कोई भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लेते हो तो आंसर सही ही आता है। एट द एंड हम ये दिखाते हैं, आप लोगों को भी दिखा देंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो मान लो यहाँ पे एक मीटर रूल रखा गया है, यूनिफॉर्म मीटर रूल रखा गया है। फलक्रम अभी हमने रखा, फलक्रम अभी हमने रखा 50 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, यहाँ पे एक मास रखा गया है 10 सेंटीमीटर मार्क पे। यहाँ पे एक मास रखा गया है 10 सेंटीमीटर मार्क पे। वैल्यू है 40 ग्राम। वैल्यू कितना है? अच्छा 40 ग्राम। वैल्यू कितना है? 40 ग्राम। अच्छा यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है 70 सेंटीमीटर मार्क पे। 70 मत लो, 80 ले लो। 80 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, इसका मास m बोला गया है। ठीक है, और आपसे क्या बोला गया है? और आपसे क्या बोला गया है कि मास ऑफ द मीटर रूल, मास ऑफ द मीटर रूल, मास ऑफ द मीटर रूल बोल दिया गया है। मास ऑफ द मीटर रूल कितना बोला गया है? 100 ग्राम। 100 ग्राम बोल दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, find the value of m if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium। पहले रोटेशनल ट्राई करना, अगर आंसर आया तो ठीक है, उसके बाद आप लोग ट्रांसलेशन पे जाना। आपका जो 95% क्वेश्चन है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से ही सॉल्व हो जाता है, ट्रांसलेशन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन एक आध क्वेश्चन है जो जरूरत पड़ता है। बोलो आंसर क्या होगा? आप लोगों को पढ़ा के ना मजा आ जाता है, बहुत अच्छा बैच है, बहुत जल्दी पकड़ लेते हो चीजों को। यही वाला चीज कल पढ़ा रहे थे, मेरा ना हालत ही खराब हो गया। नहीं आया आंसर? है सर कर रहे हैं सर, थोड़ा रुकिए। करो करो करो, ठीक है, आराम से, हड़बड़ी नहीं करना। डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो नहीं आएगा विशाल, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर 53.3333 करके ग्राम। नहीं सर नहीं आ रहा है, ये अजीब आंसर। कौन बोला 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है? दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके देखो क्या है, पहले आपको ना फोर्स ड्रॉ करना है विशाल, फोर्स आपको पहले ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम करना है फोर्स ड्रॉ करने का काम।
तो देखो क्या होगा, 40 ग्राम नीचे की ओर लगाएगा फोर्स, 40 ग्राम नीचे की ओर फोर्स लगाएगा बच्चा, कितना 40 जी ना, वेट, यस सर। 40 ग्राम नीचे की ओर कितना फोर्स लगाएगा, 40 जी ना, बोलो हाँ की ना, है ना? अरे रामलाल सामलाल Yes, sir. साहब, यस ना? अच्छा, ये कितना लगाएगा बच्चा, नीचे वेट कितना लगाएगा, mg लगाएगा, यस सर, mg। फलक्रम ऊपर कितना लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, हाँ की ना, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और उसका वेट कहाँ लगेगा बच्चा, 50 सेंटीमीटर मार्क पे ही लगेगा, तो मास कितना बोला था 100, तो यहाँ पे कितना लगेगा 100 जी लगेगा, यस और नो, लगेगा नहीं लगेगा, बोलो। हाँ सर। अब हाँ हम सर। फलक्रम के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फलक्रम के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बोलो नॉर्मल फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा, 0 और नॉट, यस सर। नॉर्मल की यस वजह सर। से, यस सर। नॉर्मल की वजह से टॉर्क इस वाले पॉइंट पे 0। अच्छा 100 जी की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा, बोलो 100 जी की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा, अरे गधा 100 जी नीचे है ना, और उसी के लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर ही तो पॉइंट है, तो टॉर्क 100 जी की वजह से कितना होगा, 0। 0। तो इसके 0। लिए भी, हाँ इसके लिए भी तो टॉर्क 0, और नॉर्मल के लिए भी तो टॉर्क 0 भाई, नॉर्मल के लिए भी तो टॉर्क 0, इसके लिए भी टॉर्क 0, बस दोनों खलास हो गया, मतलब दोनों साइड हट गया। अब समझो 40 जी की वजह से टॉर्क कितना लगेगा, 40 जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40, ओके 40 सेंटीमीटर। अच्छा बोलो mg की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना लगेगा, mg इंटू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अच्छा बोलो ये mg किधर लगाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, और ये किधर लगाएगा बच्चा, एंटी क्लॉक। Clockwise। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर दो, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर दो। तो क्लॉकवाइज कितना आया था अच्छा, क्लॉकवाइज कितना आया था 40 जी इंटू 40 ना, सर 40 जी इंटू 40 जी इंटू 40 ना बचा, 40 जी इंटू 40, क्लॉकवाइज कितना, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कितना आया था, एक बार बता दो क्लॉकवाइज कितना आया था, m2g इंटू 30 ना, यस यही ना सर। क्लॉकवाइज आया था। हाँ सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना आया था 40 जी इंटू 40 तो ना, 40 जी इंटू 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों तरफ से कट ही जाता है, तो यहाँ पे g और g कट जाएगा, तो यहाँ पे m2 कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 30, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 160 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 53.34, इतना ग्राम, है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ सर। किसी का आंसर सही आया था, कौन था वो, सर मेरा सर जिष्णु। ओके ठीक है। बोलो टफ है इजी है, सर Easy। इजी। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दें, क्या लगता है हो जाएगा, सर ट्राई करेंगे। ओके क्वेश्चन हाँ को सर, अब थोड़ा दीजिए चेंज सर। करते हैं, हाँ अब ना क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, लल्लू क्वेश्चन नहीं देते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, क्या चेंज कर रहे हैं देखना ध्यान से। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एट द एंड आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, इतना तो आप हम गारंटी लेंगे ही लेंगे कि अगर आप हमसे मेरे साथ चले तो। ओके नेक्स्ट क्या है समझो, यहाँ पे एक मीटर रूल रखा गया है। अब ना फलक्रम 50 सेंटीमीटर मार्क पे नहीं है, अब ना मेरा फलक्रम जो है वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे नहीं है, वो कोई दूसरे मार्क पे है, कितने मार्क पे है, मान लेते हैं 70 सेंटीमीटर मार्क पे है।
मान लेते हैं 70 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, कितने सेंटीमीटर मार्क पे बचा? 100 सेंटीमीटर मार्क पे। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, एक मिनट रुको, हाँ, 100 सेंटीमीटर मार्क पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास बोला गया है, 50 ग्राम, जिसका मास बोला गया है 50 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ द मीटर रूल, find the mass of the meter rule, find the mass of the meter rule if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium, if the system is in equilibrium। बोलो आंसर क्या होगा? पहले ट्राई करना नेट टॉर्क 0 करके, उसके बाद ट्राई करना बच्चा, अगर नहीं होता है तो नेट फोर्स 0 कर दो। थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा इस चीज को, ऐसा नहीं कि पहली बार में सीख जाओगे, हर साल होता है, तो थोड़ा पहले पहले प्रॉब्लम होगा, एंड पे आप सीख जाओगे। पहले सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लेना बच्चा, पहला काम जो सबसे पहले करना है, सारे फोर्सेस यू हैव टू ड्रॉ, उसके बाद जो होगा वो सोचना है, उसके बाद जो होगा वो सोचना है बच्चा, पहले सारे फोर्सेस को ड्रॉ कर लेना। आप लोग हार मान लिए हो तो हम चले? यस सर। हार मान लिए हो? हाँ सर, कोशिश की नहीं हुआ। और हम आपने फोर्स ड्रॉ किया था क्या? सर, हाँ सर, और हम प्रीवियस क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर, प्रीवियस क्लास ज्वाइन नहीं किए बीमार थे, थे थोड़ा। लास्ट संडे तो क्लास हुआ था क्या? नहीं सर। नहीं सर, उससे पहले भी हम ज्वाइन नहीं किए थे, हम हॉस्पिटलाइज्ड थे, थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम था। ओके ठीक है, आपसे नहीं हुआ, ठीक है, मानते हैं, बाकी लोगों से तो होना चाहिए। देखो आपको थोड़ा टिप्स दे देते हैं, चलो अगर नहीं हो रहा है टिप्स दे देते हैं। मुझे बताओ क्या क्या फोर्स लगेगा यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगेगा? अच्छा, क्या ये 50 ग्राम इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? किधर 50 ग्राम किधर फोर्स लगाएगा बच्चा? बोलो, नीचे की तरफ ना, है ना? हाँ हाँ सर। है ना? कितना लगाएगा बच्चा? 50 इंटू जी ना? अरे बोलो, 50 इंटू हाँ जी सर। ना? ओके। हाँ अच्छा, मीटर रूल का वेट कहाँ पे लगेगा? सर, सेंटर में। मीटर रूल का वेट लगेगा सेंटर पे, सेंटर मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क ना? यस सर। तो यहाँ पे मीटर रूल का वेट लग गया, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। और कोई फोर्स है क्या?
और कोई फोर्स है क्या? नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्रम है ना, नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्रम है ना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का फलक्रम का नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बचा? अरे रामलाल सर। साहब बोलो, कोई नहीं दिक्कत? नहीं। अब कौन सा इक्विलिब्रियम लेना है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम पहले ट्राई करना है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे नेट टॉर्क जीरो करना है। किसके अबाउट करना है बच्चा? जहां पे फलक्रम है उसके अबाउट करना है, जहां पे फलक्रम है उसके अबाउट करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अगर फलक्रम के अबाउट करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब आंसर निकालो। तो सर आंसर 250 निकालो। आ रहा है। 250 आ रहा है। 250 आ रहा है ना बच्चा? देखो चेक करो, 250 is the correct answer. 250 is the correct answer, बच्चा। 250 is the correct answer. 250 is the correct answer, बच्चा। एक ही बच्चे का आया है, बाकी सब नहीं। यहाँ पे तो बहुत लोग दिखा रहे हैं मुझे। अभिजीत, आहन, अपूर्वो, आर्यन, आशिफा, ईशान, जिष्णु, राइट? ओके। कृतिदीप, सुप्रतिम, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। ऐसा मत करो यार, मर जाएंगे हम। एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी सब? हाँ सर, मेरा भी 250 आया सर। 250 आया, ओके। बाकी लोगों का? बाकी लोगों का आंसर क्या है? नो रिप्लाई। चलो हम करते हैं। देखो बच्चा लोग, ढंग से देखियो क्या बोल रहा है। अच्छा, मुझे टॉर्क जीरो कहाँ पे करना है? 70 सेंटीमीटर मार्क पे करना है ना। तो यहाँ पे एक फोर्स है, तो इसके लिए हम देखेंगे टॉर्क 70 सेंटीमीटर पे कहाँ पे हो रहा है। तो इसके लिए टॉर्क कितना होगा बच्चा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बच्चा? बोलो। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये मोमेंट किधर लगाएगा? ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा ना। ये मोमेंट किधर लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। ये इसके बाद मोमेंट कितना लगेगा? इंटू 30 सेंटीमीटर ना बब्बा? यस और नो? यस और नो? बोलो। हाँ सर। अच्छा, कौन सा डायरेक्शन पे लगाएगा? अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा ना? बोलो, टॉर्क तो कितना जीरो होगा होगा। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से? जीरो। अब हाँ सर, कुछ जीरो नहीं होगा। करना है, अब कर दो। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज में आपका आया है mg इंटू 20, क्लॉकवाइज में आपका आया है 50 इंटू g इंटू 30, you know? G got cancel out। यहां से 50 इंटू 30, तो m कितना हुआ? अच्छा, आपका आंसर गलत निकला। अच्छा, m कितना होगा? 150 बाई 20। m कितना होगा बच्चा? सॉरी, 1500 बाई 20, दैट इज इक्वल टू 0 0 कट गया तो 75 ग्राम आंसर होगा तुम्हारा। बच्चा गलत आंसर आया है। तुमने यहाँ पे डिस्टेंस ना क्या किए हो पता है? यहाँ पे डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर मान लिए हो, लेकिन वहां पे क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी हाउ मच? 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर ना। बोलो, समझ में आया नहीं आया? बोलो चलो। हाँ सर, समझ में आया सर। अच्छा, अगर आप लोगों को ये समझ में आया
तो आप मुझे इसी क्वेश्चन पे बताइए कि नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्रम कितना होगा। नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्रम कितना होगा। नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्रम कितना होगा। इसी क्वेश्चन में बताइए नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्रम कितना होगा। इसी क्वेश्चन में बताइए नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्रम कितना होगा। नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्रम कितना होगा। तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्रम निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ नेट जीरो करोगे कि टॉर्क जीरो करोगे। एफ नेट जीरो करें। एफ नेट जीरो करोगे क्योंकि टॉर्क एक बार जीरो तो कर ही, हाँ एक बार तो टॉर्क जीरो कर ही लिए हो ना, तो टॉर्क जीरो करने से थोड़ी वो आंसर आएगा, नहीं आएगा। अब देखो तो अगर आप एफ नेट जीरो करोगे तो इधर कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा देखो एक बार हम रीड्रॉ कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, एक बार हम रीड्रॉ कर रहे हैं। मीटर रूल मेरा ये था, इधर मेरा फोर्स लग रहा था, इधर मेरा फोर्स लग रहा था कितना, ठीक, आप लोग कॉपी में देखिएगा सब अपना अपना। इधर मेरा फोर्स लग रहा था वेट ऑफ द मीटर रूल, तो वेट ऑफ द मीटर रूल कितना होगा, उसका मास आया 75 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ना। अच्छा 100 सेंटीमीटर मार्क पे जो था उसकी वजह से वेट कितना आया 50 जी, और फलक्रम जो था वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगाया तो एन ऊपर आया, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, बोलो ये है कि नहीं। ओके तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि इसको अगर पॉजिटिव पकड़ोगे, इसको अगर पॉजिटिव पकड़ोगे तो ये नेगेटिव बनेगा। तो एफ नेट अगर जीरो करोगे, एफ नेट अगर जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा 75 जी, क्या आएगा, अच्छा 75 जी, एफ नेट जीरो करोगे, एफ नेट अगर जीरो करोगे तो क्या आएगा 75 जी प्लस 50 जी माइनस एन दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो क्या यहां से एन का वैल्यू निकल जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 125 जी। तो हम क्या बोल सकते हैं 125 जी एफ, क्या बोल सकते हैं 125 जी एफ। समझ में आ रहा है कि कहाँ पे एफ नेट जीरो करे, कहाँ पे टॉर्क जीरो करे, दोनों का यूज आता है, अच्छा दोनों का यूज आता है, क्लियर, लिख लो। अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नहीं तो आगे का जो सिनेरियो होगा, आगे का जो काम होगा वो बहुत टफ हो जाएगा। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क। सबको समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ सर। ओके सोना मत, कोई सोना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो। अच्छा इससे इसी से क्वेश्चन आता है, बेसिकली इसी से क्वेश्चन आता है, सोना मत कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ यस सर। सर। ओके यस चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई इधर उधर बात नहीं करेंगे, एकदम सिमिलर टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ न्यूमेरिकल हो सकते हैं। यहाँ पे एक मीटर रूल रखा गया है। अब ना फलक्रम हम दे रहे हैं 30 सेंटीमीटर मार्क पे, कहाँ दिए 30 सेंटीमीटर मार्क में मेरा फलक्रम है। यहाँ पे एक मास रखा गया है, यहाँ पे एक मास रखा गया है 40 ग्राम का, यहाँ पे मास रखा गया है 40 ग्राम का, कितने मार्क पे बचा 20 सेंटीमीटर मार्क पे, कितने मार्क पे 20 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। आपको बोला गया है फाइंड द मास, find the mass of the meter rule, find the mass of the meter rule, find the mass of the meter rule if the system is in equilibrium, if the system, if the system is in equilibrium, is in equilibrium, if the system is in equilibrium, बोलो आंसर क्या होगा।
सर 20 ग्राम। पक्का? सच्ची? चलो, किसी का आया है 20 ग्राम। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आगे बोलो, बाकी लोग भी बोलो कितना होगा। उनका ही सही है, ये कोई गारंटी नहीं है। आप लोग भी अपना अपना राय बताओ। Find the mass of the meter rule. What will be the answer? सर 20 ग्राम। 20 ग्राम। छोटी भी बोल रही है कि 20 ग्राम। ओके, बाकी लोग सनाटो बोलो जल्दी। सर 20 ग्राम सर। 20 ग्राम। ओके, हाँ बाकी सर, लोग 20 ग्राम। 20 ग्राम। ओके, बहुत बढ़िया। जो लोग बोल रहे हो 20 ग्राम, दोज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप देखोगे, पहले तो कुछ नहीं करना है, पहले फोर्स को ड्रॉ करो। कुछ नहीं करना है, पहले फोर्स ड्रॉ करना है चुपचाप से। जितने सारे फोर्स लग रहे हैं, सारे फोर्सेस में पीएचडी होनी चाहिए। सारे फोर्सेस में पीएचडी होनी चाहिए बच्चा। तो 40 ग्राम पे फोर्स किधर लगेगा बच्चा? नीचे की ओर लगेगा। कितना? 40 इंटू जी। ये जो फलक्राम है ये नॉर्मल लगाएगा ऊपर की ओर, तो ठीक है भैया। और कौन सा फोर्स बच गया? वेट ऑफ द मीटर रूल, जो कि 50 सेंटीमीटर मार्क पे लगने वाला है। जो कि 50 सेंटीमीटर मार्क पे लगने वाला है, दैट इज इक्वल टू mg मान लेते हैं। अब देखो, टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट करना है? फलक्राम के अबाउट। तो फलक्राम के अबाउट टॉर्क अगर कैलकुलेट करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फलक्राम पे टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नॉर्मल की वजह से फलक्राम के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो 40 ग्राम कितना देगा? तो फोर्स कितना लग रहा है बच्चा? 40 जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। नो, तो यहाँ पे क्या लिखे? 10 सेंटीमीटर। कौन से डायरेक्शन पे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। कौन से डायरेक्शन पे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। अच्छा, इसकी वजह से कितना लगेगा बच्चा? ये तो फोर्स लगा mg, ये तो फोर्स लगा mg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? 20। ओके, तो ये किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमा देगा। ये घुमा देगा क्लॉकवाइज। तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करना है, तो आप क्या लिखोगे? 40g into 10, that should be equal to mg into 20, mg into 20। तो यहाँ पे इधर उधर आप कैलकुलेट करके देखोगे, m का जो वैल्यू आ रहा है ना, वो 20 ग्राम आ रहा है। m का जो वैल्यू आ रहा है अच्छा, वो 20 ग्राम आ रहा है। अच्छा, आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हो? नॉर्मल रिएक्शन बाय द फलक्राम कितना होगा? वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। बोलो। 60 GF। 60 GF. Very good. Very good. 60 GF will be the correct answer. नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा? तो सिंपल, बहुत सिंपल है। नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है? 40g, और mg की वजह से कितना लग रहा है? इसका मास 20 आया ना, तो 20g लग रहा है नीचे की ओर फोर्स। इसका मास 20 है तो 20g लग रहा है नीचे की ओर फोर्स। इधर लग रहा है 40g और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो सिंपल आप बोल सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। अगर आप, चलो हम कर ही देते हैं, नेट फोर्स अगर 0 करोगे, एफ नेट 0 होगा ना, एफ नेट 0। एफ नेट अगर 0 करोगे तो क्या लिख सकते हो? प्लस 40g प्लस 20g माइनस n, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आप बोल सकते हो n जो होगा ना भैया, n जो होगा दैट इज इक्वल टू 60 GF। n जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 60 GF। क्लियर? सब लोग समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बच्चा लोग? नो सर। नो सर। ओके, अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन को बदलते हैं। अब थोड़ा सा, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? बोलो क्या करे? ऐसे ही एक क्वेश्चन दे कि कुछ चेंज करके दे? बोलो क्या करे? दीजिए। हाँ, तो चेंज कर दीजिए। थोड़ा चेंज करके देते हैं ना तो फील आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक मीटर रूल है, यूनिफॉर्म मीटर रूल है।
ठीक है। फलक्रम है 50 सेंटीमीटर मार्क पे। फलक्रम कहाँ है बच्चा? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, नहीं फलक्रम 50 सेंटीमीटर में नहीं लेना है, फलक्रम चेंज कर दो। यहाँ पे एक मीटर रूल है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है 20 ग्राम का 10 सेंटीमीटर मार्क पे। आपका फलक्रम रखा गया है 40 सेंटीमीटर मार्क पे, और फलक्रम रखा गया है 40 सेंटीमीटर मार्क पे। यहाँ पे और एक ब्लॉक रखा गया है, यहाँ पे और एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास बोला गया है, जिसका मास बोला गया है, जिसका मास बोला गया है 10 ग्राम, और जो कि कितना दूरी पे है बच्चा? जो कि कितना दूरी पे है? 60 सेंटीमीटर मार्क पे है। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, क्वेश्चन क्या है? इफ द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if the whole system is in equilibrium, then find the weight of the meter rule, 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 then find the weight of the meter rule. मीटर रूल का वेट कितना होगा? यू हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है, सबसे पहला काम जो करना है, फोर्स को ड्रॉ करो। एक सिंगल फोर्स भी मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर कभी सही नहीं आ सकता। पहले फॉरमोस्ट काम करना है, फोर्स को ड्रॉ करना है, पहले फोर्स को ड्रॉ, उसके बाद आंसर निकालो, जो आंसर आएगा आएगा। बोलो चलो, आंसर आया किसी का? कितना आ रहा है? अच्छा 60 ग्राम। अरे सर जी आंसर बताइए अभिजीत। बहुत क्लासेस मिस किए, मेरे 60 आया है, लेकिन 60 जीएफ ना आंसर? कितना आया? 60 जीएफ। ओके, बाकी लोग सन्नाटे में चल गए हैं। बोलो बाकी लोग, आंसर क्या होगा? सबसे पहला काम क्या करना है? फोर्स ड्रॉ करना है। चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, सबसे पहला काम फोर्स ड्रॉ करो, फोर्स ड्रॉ करो, फोर्स ड्रॉ करो, सबसे पहला काम। सर 60 आ रहा है। 60 आ रहा है, चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखेंगे फोर्स। हमेशा चिल्ला चिल्ला करके हम बोलते हैं कि फोर्स पहले ड्रॉ करो। अच्छा फोर्स कहाँ लग रहा है? तो देखो इसके लिए फोर्स कितना लगेगा? 20G नीचे। फलक्रम कितना फोर्स लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और इसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा? 10T नीचे। अच्छा बोलो, सारे फोर्स में पीएचडी होगा और कुछ बचा हुआ रहा? नहीं सर, फोर्स अच्छे से समझना। हाँ सर फोर्स अच्छे से समझना।
क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया? नहीं सर, बोल रहे फोर्स अच्छा से समझ में आ गया। हेलो और कोई फोर्स है क्या बचा हुआ? सर, ये मिडिल वाला 50 सेंटीमीटर वाला। वेट ऑफ द मीटर रूल बचा हुआ रह गया, तो वेट ऑफ द मीटर रूल कहाँ पे एक्ट करेगा बच्चा? 50 सेंटीमीटर पे ना? हाँ कि ना बोलो, ये वेट हाँ होगा सर। ना? यस और सर। कोई फोर्स बचा हुआ रहा, बोलो, और कोई फोर्स बचा हुआ रहा? नहीं सर। नहीं ना? ओके, अब कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर लेना है तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क कितना आएगा? जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो? नॉर्मल जीरो। रिएक्शन जीरो। जीरो। ओके, अब देखो 20 जी के लिए, ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 30 है, तो क्या करेंगे? इनटू 30, ठीक ना, इनटू 30। कौन सा डायरेक्शन पे लगाना है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ओके। अब देखो वेट की वजह से कितना हो रहा है? अच्छा, वेट इतना है, वेट मतलब W है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 10 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 10। तो मल्टीप्लाई कितने से करें? 10 से करें। मल्टीप्लाई कितने से करें? 10 से करें। अच्छा, वेट कौन से डायरेक्शन पे मोमेंट लगाना? अच्छा, क्लॉकवाइज। ओके, अब देखो ये 10G जो है ना, अब जो देखो ये 10G है, ये भी तो लगाएगा, तो 10G से फल्क्रम का डिस्टेंस कितना है? 60 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 20 ना? 60 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 20। अच्छा, कौन सा डायरेक्शन पे लगाएगा बच्चा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लगाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लगाएगा। अच्छा, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ गया? बोलो, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट दिस प्लस दिस ना, दैट विल बी द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। This plus this, that will be the total clockwise moment. That should be equal to this anti-clockwise moment. Yes or no? बोलो, यस बोलो सर। Yes. हाँ सर। तो हाँ, तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ रहा है? W इंटू 10 प्लस 10G इंटू 20। ठीक है, लिखते हैं टोटल क्लॉकवाइज, तो हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ना। तो क्लॉकवाइज टोटल कितना आया बच्चा? एक बार चेक करते हैं टोटल कितना आया, एक बार चेक करते हैं टोटल कितना आया। W इंटू 10 प्लस 10G इंटू 20, सर 10G आंसर इंटू 30 W इंटू 10 प्लस 20G, क्या था? अरे अरे कौन है ये? बहुत प्यारा है। W इंटू 10 और 10G इंटू 20 ना, 10G इंटू 20, सॉरी 10G इंटू 20, दैट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आया बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आया था? बोलो, 20G इंटू 30 ना, 20G इंटू 30। तो हम क्या लिख देंगे इधर? 20G इंटू 30, 20G इंटू 30। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? W कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो W इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 20 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 200G, और इधर 600G, तो 600G माइनस 200G ना, दैट इज इक्वल टू 400G ना, दैट इज इक्वल टू 400G ना। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलो, 40G ना। 40G मतलब कितना बचा? 40G अपना। 60 इज द रॉन्ग आंसर। कैसे कर दिए थे तुम लोग रे? 60 इज द रॉन्ग आंसर। अच्छा, कैसे कर दिए थे? बक गधा कहीं का। बोलो 40GF होगा नहीं होगा? यस सर 40 हाँ सर। 40GF होगा ना, गड़बड़ कर दिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ना सारा चीज? अच्छा, एक बार उस वाले स्लाइड को भी दिखा देते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सर देख इसका लो, क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रूल। क्वेश्चन ये था, फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रूल। तो W और सर निकालना इससे था आपको। पहले वाला का? इसके पहले वाला का था मास ऑफ द मीटर रूल। ओके चलो, किसको नहीं समझ में आया बच्चा? कोई है? आप लोग बोल रहे थे मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ लिए हैं,
कहाँ पढ़े हैं? कोई बता रहा था मुझे, क्लास 9 पे ही पढ़ लिए थे स्कूल में। तो अगर ये पढ़े हो बच्चा तो बहुत गंदा है, ठीक। अगर ऐसे पढ़े हो तो बहुत गंदा है। अच्छा चलो हम लोग सीखेंगे, खूब सीखेंगे। हो गया ना बच्चा? कोई दिक्कत बोलो, अभी भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं तो आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। नहीं सर। बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस सर। चलो क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चा, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या पूछा गया। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, फालक्राम लगा हुआ है 60 सेंटीमीटर मार्क पे, फालक्राम लगा हुआ है 60 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। फालक्राम लगा हुआ है 60 सेंटीमीटर मार्क पे। यहाँ पे एक मास रखा गया है, यहाँ पे एक मास रखा गया है 50 ग्राम का, यहाँ पे एक मास रखा गया अच्छा 50 ग्राम का। कितने मार्क पे? 20 सेंटीमीटर मार्क पे। कितने मार्क पे? 20 सेंटीमीटर मार्क पे। और यहाँ पे भी एक मास रखा गया, यहाँ पे भी एक मास रखा गया, कितने मार्क पे? 100 सेंटीमीटर मार्क पे, 100 सेंटीमीटर मार्क पे। और ये रखा गया है अच्छा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मार्क पे। और ये रखा गया है मान लो 10 ग्राम, ये रखा गया है मान लो 10 ग्राम। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, then find the weight of the meter, then find the weight of the meter. गलती नहीं करना। अच्छा एक काम करो, इसको 20 सेंटीमीटर मत करो, इसको 10 सेंटीमीटर कर दो, नहीं तो कैलकुलेशन आर गोइंग टू बी वेरी टफ। इसको 20 मत करो, इसको 10 कर दो। 10 सेंटीमीटर मार्क पे रखा गया, ठीक है। इसको 20 मत करो, उसको 10 कर दो। करेक्ट कर लो थोड़ा, थोड़ा सा। रुको 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 रुको, नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं 20 सही था, सॉरी उषा, 20 सही था, 20 सही था, सॉरी 20 ही सही था, 20 सेंटीमीटर ही सही था, सॉरी 20 सेंटीमीटर ही रहने दो। अब बोलो आंसर, 20 सेंटीमीटर ही रहने दो, अब बोलो आंसर। ट्वेंटी सेंटीमीटर ही रहने दो, अब बोलो आंसर क्या होगा। अब बोलो आंसर क्या होगा बच्चा लोग। 30 जी। अरे इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हो, शादी करने जा रहे हो क्या? नहीं ना, खुलेआम बोलो भाई, कितना होगा? 30। 30 क्या? तुम्हारा सर मेरा सर, हाँ 30 क्या? 30 GF? हाँ जी। वही पूछ रहे हो सर। एग्जाम पे यूनिट बिना लिख करके मत आइयो, नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम पे बिना यूनिट लिख करके मत आइयो, नंबर नहीं मिलने वाला है। पहले तो सबसे पहला काम करना है, फोर्स ड्रॉ कर दो, जितने सारे फोर्स हैं फोर्स ड्रॉ कर दो, फलक्रम के बाद टॉर्क 0 कर दो, बस। अब देखो आंसर क्या हो रहा है। बोलो सन्नाटो। सर मेरा 5 आया। कितना आ रहा है तुम्हारा? 5 आया, गलत होगा सर। खुद ही बता रहे कि सर गलत हुआ है, 5 आया हुआ है। पहले फोर्स ड्रॉ करो सर, पहले फोर्स ड्रॉ करो। फोर्स नहीं ड्रॉ करोगे तो कभी आंसर सही नहीं आएगा, पहले फोर्स ड्रॉ करो। सर अभी 60 GF आ रहा है।
अभी 60 जीएफ आ रहा है। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं और कितना आंसर आता है। आंसर बहुत वैरायटी का आंसर आ रहा है, 30 जीएफ, 60 जीएफ और 5 जीएफ ना। मेरा 20। अच्छा तुम्हारा 20। अरे वाह, सभी मतलब नंबर को सम्मान करते हैं और उसी हिसाब से आप लोग आंसर बोल रहे हो। ठीक है यार। तो अगर आप लोग इसी में दम तोड़ देते हो तो अच्छा क्वेश्चन कैसे कराएं बोलो। इसी में अगर दम तोड़ देते हो तो अच्छा क्वेश्चन कैसे कराएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना है बच्चा, ऐसे नहीं चलने वाला है क्लास 10 कि इजी इजी क्वेश्चन, बच्चा बच्चा क्वेश्चन, ऐसे नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा आप लोगों को घर की भी प्रैक्टिस करना है। देखो बात यह है कि ये तो आप लोग मानोगे थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से क्लास 9 पे पीछे आ चुके हो, ठीक है ना। उसको रिकवर करने के लिए भरपूर मेहनत करना है बच्चा, उसको रिकवर करने के लिए भरपूर मेहनत करना है। और अगर आप ये सोच करके चल रहे हो कि इस साल जैसे 10 आईसीएससी का एग्जाम कैंसिल हुआ है, अगले साल भी ऐसा होगा, तो ये प्रेडिक्शन गलत है बच्चा। क्योंकि ये कोरोना का सिनेरियो जहां तक हम देख रहे थे 3 to 4 मंथ पे ये नॉर्मल हो जाने की चांसेस है। तो ऐसे मत समझो कि आप लोगों का भी मतलब एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या फिर उस बेस पे नंबर देगा, ऐसा कुछ मत समझ करके चलो कि आप लोगों का एग्जाम गोइंग टू बी ऑफलाइन, इतना मान के चलो बच्चा। क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक कोरोना तो नहीं रहेगा, इतना तो पक्का बात है, सही ना। तो ऐसा मतलब ऐसा मान के मत चलो कि आप लोगों का भी एग्जाम नहीं होगा या फिर ऑनलाइन होगा। ठीक, चलो। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन दिया अच्छा फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। अरे मेरा हार्ट अटैक नहीं ना आ जाएगा। सर हम 3 बार ट्राई किए, 3 बार अलग अलग आंसर आया। ये सही था ले, ये सही था रे, ये सही था। चल ठीक है। सर ये लास्ट में बहुत 160 आ रहा है। लास्ट में 160 आ रहे हैं ना। वेट, देखो कुछ नहीं करना है भैया, इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हो तुम लोग, इसमें क्या रॉकेट साइंस लगा रहे हो। चलो देखो ये कितना फोर्स लगाएगा, 50G लगाएगा नहीं लगाएगा रे, यस और नो। यस सर। यस अच्छा ये कितना फोर्स लगाएगा, अच्छा बताओ तो, तुम ही लोग बताओ कितना फोर्स लगाएगा। सर 10G। अच्छा फलक्राम कितना लगाएगा, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना। यस सर। अच्छा वेट कहाँ पे लगेगा अच्छा। सर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इधर ना होगा तो 50 सेंटीमीटर इधर होगा, तो यहाँ पे उसका वेट लग रहा है। बोलो और कोई फोर्स है क्या। नहीं सर। अच्छा बोलो 50G की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना आएगा, 50G की वजह से। तो 50G की वजह से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना आएगा, कितना मल्टीप्लाई करे इसके साथ बोलो। 50G into 50G इंटू 40 सेंटीमीटर। हाँ वही तो। अच्छा W इंटू कितना मल्टीप्लाई करे, 10। अच्छा 10G इंटू कितना मल्टीप्लाई करे, अच्छा 40। अच्छा ये कौन से डायरेक्शन पे मोमेंट लगाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये किधर मोमेंट लगाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये कितना मोमेंट लगाएगा, किधर लगाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये डायरेक्शन समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है क्या।
किधर क्लॉकवाइज किधर एंटी क्लॉकवाइज, कोई बात नहीं बेटा। हाँ सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ देखो ठीक है, हम बता रहे हैं, अगर मान लो फलक्राम इधर है, आपका फोर्स इधर लग रहा है, तो ये किधर झुकेगा, इधर आप फोर्स लगाओगे तो ये किधर झुकेगा, नीचे की ओर आएगा ना, ये किधर झुकेगा, यहाँ पे फलक्राम है और यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो ये झुकेगा किधर, इधर ही झुकेगा ना। यस सर। अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो, यहाँ पे फोर्स लगाते हो, तो फलक्राम अगर यहाँ पे है, फलक्राम अगर यहाँ पे है और आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो झुकेगा किधर, इधर झुकेगा ना, है ना। फलक्राम यहाँ पे है, अगर आप फोर्स यहाँ पे लगाओगे, जैसे फलक्राम यहाँ पे है, अगर आप फोर्स यहाँ पे लगाओगे तो ये झुकेगा तो इधर, यस और नो। यस सर। और फलक्राम अगर यहाँ पे है और फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो, फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो तो झुकेगा किधर, वो इधर ही झुकेगा ना। यस यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो सर यहाँ पे फिक्स है, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड क्लॉकवाइज। वो फलक्राम को देख करके करना है। अच्छा देखो यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है ना, फलक्राम राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट। तो इसको इधर घुमा दो, फलक्राम की तरफ इसको घुमा दो, बस और कुछ मत करो, फलक्राम की तरफ घुमा दो। देखो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, इसको फलक्राम, ये फोर्स यहाँ पे है, फलक्राम राइट साइड की लेफ्ट साइड, हाँ सर राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड। अरे फोर्स यहाँ पे, फलक्राम यहाँ पे, राइट साइड की लेफ्ट साइड, सर राइट साइड। तो इसको इधर घुमा दो, राइट साइड की तरफ घुमा दो, समझे। यस सर। अच्छा इसके लिए देखो राइट साइड की लेफ्ट साइड, इसके लिए राइट साइड की लेफ्ट साइड, बोलो, इसके लिए राइट साइड की लेफ्ट साइड, फलक्राम कहाँ है सर राइट में, तो इसको राइट में घुमा दो। अब देखो ये राइट में घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा आपको, ये भी एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा और ये क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। अब कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, अब कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। मेरे को 20 जीएफ आया था। 50 जीएफ। कितना आ रहा है अच्छा, सर 50 जीएफ। सबका यही आ रहा है 50 जीएफ। नहीं सर मेरा नहीं आता। देखो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है अच्छा, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, 50 जी इंटू 40। हाँ सर। देखो क्या आ रहा है, 50 जी इंटू 40, 50 जी इंटू 40 प्लस W इंटू 10 प्लस W इंटू 10, दैट शुड बी इक्वल टू 10 जी इंटू 40, दैट शुड बी इक्वल टू 10 जी इंटू 40। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे इस चीज को तो क्या लिखे, 50 जी इंटू 40 प्लस W इंटू 10, दैट शुड बी इक्वल टू कितना था अच्छा, 10 जी इंटू 40, हाँ 10 जी इंटू 40, 10 जी इंटू 40 है। तो यहां से आप देखोगे W का वैल्यू कितना आ रहा है, चेक करो W का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 200 जी और यहाँ पे कितना आ रहा है 400 जी, तो W इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 400 जी माइनस 400 जी माइनस 200 जी ना, यहाँ पे कितना आ रहा है ये 200 जी ना, अच्छा तो ये 200 जी प्लस इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 400 जी ना, तो यहाँ पे W इंटू 10 कितना है, कैसे हो रहा 40 इंटू 10 ना, है? नहीं सर 50 into 40 200 ओ अच्छा 50 दे दिया था ना, यहाँ पे 10 दे दिया था ना, सॉरी सॉरी बच्चा लोग, सर ऐसे नेगेटिव में आ रहा है सर। नेगेटिव आ जा रहा है ना, सॉरी 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 सॉरी। तो इसको ना एक काम करो, इसको 5 ले लो, इसको 50 जीएम ना लेकर के इसको 5 ले लो, इसको क्या ले लो 5 ले लो, अच्छा इसको क्या ले लो 5 ले लो, ठीक है, नहीं तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, तो इसको 5 ले लो, ठीक है, इसको 5 ले लो, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, सॉरी अदरवाइज तो आपका आंसर आ जाया होगा, तो इसको 5 ले लो, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लो, इसको 5 ले लो, तो 5 इंटू इतना कितना होगा 200 जी, W इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आया 200 जी, 200 जी दैट इज, हाँ
W इज इक्वल टू कितना, W इज इक्वल टू 10, 10 गॉट कैंसिल आउट, तो 20 जी। उसको 5 ले लो, नहीं तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। अच्छा, उसको 5 ले लो, नहीं तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। उसको 5 ले लो, नहीं तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ओके चलो। हाँ गलती 5 ही लिख दिए, हमारा आंसर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बब्बा, एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबको समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ चलो सर। ओके, चलो इस बार हम कैलकुलेट करके ही वैल्यू देते हैं ताकि आपका आंसर ढंग से निकले। ठीक है, सॉरी बच्चा लोग, उसमें क्या था, उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा था, ठीक ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, यहाँ पे एक मीटर रूल रखा गया है, 70 सेंटीमीटर पे ना फलक्रम रखा गया है, ठीक है। 70 सेंटीमीटर में फलक्रम रखा गया है। यहाँ पे एक मास रखा गया है 50 ग्राम का, यहाँ पे एक मास रखा गया है 50 ग्राम का, ठीक है। यहाँ पे एक मास रखा गया है अच्छा 50 ग्राम का। नहीं पता। ये कितने सेंटीमीटर पे रखा गया? 90 सेंटीमीटर मार्क पे। ये कितने सेंटीमीटर मार्क पे रखा गया? 90 सेंटीमीटर मार्क पे। ओके, सुनना क्वेश्चन को ढंग से। यहाँ पे और एक मास रखा गया है, यहाँ पे और एक मास रखा गया है। अच्छा 8 बजे क्लास खत्म है ना, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर ले तो कोई दिक्कत? अच्छा नहीं सर। नहीं सर, ओके नहीं सर। सर बस थोड़ा जल्दी कर दीजिए, थोड़ा बाहर जाना है। अच्छा ठीक है, जल्दी दे देते हैं, कैलकुलेशन इजी देते हैं। चलो यहाँ पे एक 50 ग्राम का रखा गया है, तो कितना बोल रहे हैं, यहाँ पे 10 ग्राम का रखा गया है। अच्छा यहाँ पे ना यहाँ पे 10 ग्राम का रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 10 ग्राम का रखा गया है। कितने सेंटीमीटर मार्क पे? अच्छा 40 सेंटीमीटर मार्क पे। कितने सेंटीमीटर मार्क पे? 40 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। 40 सेंटीमीटर मार्क पे। ओके, फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रूल, 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 फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रूल। फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रूल, जल्दी बताओ। फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रूल, ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए जल्दी, तुरंत, एकदम फास्ट। सर 35 GF। 35 GF, ओके। और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर? और किसी का कोई आंसर? अच्छा बोलो, जल्दी बताओ। उस वाले क्वेश्चन पे ना गलती से अच्छा क्वेश्चन दे दिए थे, वेट नेगेटिव आ रहा था, मतलब वहां पे कभी भी वो मीटर रूल जो है ना वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम पे हो ही नहीं सकता। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो मेरा सर 35 GF ही आ रहा है। 35 GF, ओके। फाइनली आप लोग कर पा रहे हो, बाकी लोग? हाँ सर 35 GF आ गया। 35 GF आ रहा है, बड़ा सिंपल है भैया, बड़ा सिंपल है। क्या है इसमें, इसके लिए फोर्स कितना लग रहा है देखो, इसके लिए फोर्स कितना लग रहा है देखो, इसके लिए फोर्स कितना लग रहा है, इसके लिए फोर्स कितना लगेगा? अच्छा 10 into G। अच्छा मीटर रूल का कितना लगेगा? वेट W 50 सेंटीमीटर मार्क पे। ओके, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? ओनली 50 G, है कि नहीं?
अब बोलो 10G के लिए टॉर्क कितना लगेगा, तो 10G के लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 30 ना, तो इंटू 30 कर दिए। ओके, वेट के लिए कितना लगेगा, वेट कहाँ पे एक्ट करेगा 50 सेंटीमीटर मार्क पे, फलक्रम कहाँ है 70 पे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20, तो W इंटू 20। अच्छा, यहां पे कितना लग रहा है जी, कितना 90 सेंटीमीटर मार्क पे, तो यहाँ और नो, हेलो, Yes, am I sir. audible? कोई Yes, sir. दिक्कत हाँ है सर। सर, कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा बोलो, ये क्या लगाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या Clockwise. लगाएगा, हाँ Clockwise. ये क्या लगाएगा, Anti-clockwise. एंटी क्लॉक। ये क्या लगाएगा, ये क्या लगाएगा अच्छा, ये एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज कितना हुआ, टोटल एंटी क्लॉकवाइज हुआ 10 into 30G plus W into 20, that will be the total anti-clockwise, that should be equal to 50 into 20G, that is equal to 50 into जो 50G into 20। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है अच्छा, देखो अल्टीमेटली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10G। अगले स्लाइड पे करते हैं, नहीं तो यहीं पे कर देते हैं, रुको। यहाँ पे 10 into 30G मतलब कितना बचा 300G प्लस W into 20, that should be equal to 50 into 20 will be how much 1000G। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि W into 20 is equal to आ रहा है 700G। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो W का वैल्यू कितना आ रहा है, तो W का वैल्यू कितना आ रहा है 35 ग्राम फोर्स, सही ना। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही निकला था, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही निकला था। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। इस जितने सारे क्वेश्चन कराए गए ना क्लास में, आप लोग थोड़ा सा उसको ना एक बार घर पे और कीजिएगा। अच्छा, जितने सारे क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं उसको ना घर पे एक बार और देखिए, एक बार खुद से और प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ना हो। अगर नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के नहीं आए हो तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें और भी खेल आएगा। तो प्लीज मेक श्योर करना कि अगले क्लास पे आने से पहले आप इस पूरे चीज को रिवाइज करके आ रहे हो, ठीक है। चलो, काफी समय ले लिया आप लोगों का, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। बोलो सर, मेडिकल रीजंस का वजह से सर मेरा न्यूरो प्रॉब्लम हो गया था सर। हम 3-4 वीक क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, हम बस फर्स्ट 3 वीक्स आए थे सर ऑफलाइन क्लासेस जब हुआ था तब। अच्छा, और सर मेरा हाथ पैर थोड़ा वीक हो गया था तो हम आ नहीं पा रहे थे क्लासेस। अच्छा, अच्छा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर रखे हो ना तुम? हाँ सर, व्हाट्सएप नंबर रख लिया है। मुझे एक बार टेक्स्ट करना, हम पॉसिबल होगा तो आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, चलो चलो फिर टाटा बाय बच्चा लोग, बाय।